तो सॉल्यूशन चैप्टर का यह है लेक्चर नंबर 11 और हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ रहे थे। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स हमने सारी पढ़ ली, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, बहुत सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स पढ़ी। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में आपको 4 टर्म देखने को मिलेगी, मास परसेंट, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम वेट बाय वेट। तो चलो फटाफट से कर देते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास परसेंट। तो देखो मास परसेंट को आप परसेंट वेट बाय वेट भी बोलते हो, ठीक है। अब सुनो, कॉन्सेंट्रेशन के हम फॉर्मूले कैसे बना रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन के जब हम फॉर्मूले बनाते हैं तो न्यूमरेटर में सोल्यूट लिखते हैं, सोल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन न्यूमरेटर में होती है और सॉल्यूशन के बारे में हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। ऐसा करते हैं, ठीक है। ये जो टर्म है अभी हम पढ़ रहे हैं ये मास इंडिपेंडेंट टर्म है और बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होती है कौन सी, मास, या फिर आप वेट भी बोल दो तो भी चल जाएगा, ठीक है। वेट या फिर मास होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन नीचे, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपको किस फॉर्म में लेना है बेटा, सॉल्यूशन आपको लेना है वेट के फॉर्म में। देखो जब टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होती थी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कौन सी होती थी, वॉल्यूम। तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला जब हम लिखते थे तो ऊपर रहती थी सोल्यूट की क्वांटिटी और नीचे रहती थी सॉल्यूशन की क्वांटिटी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा होता था, वॉल्यूम। तो ये सॉल्यूशन जो है उसका हम वॉल्यूम लेते थे। लेकिन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होती है वेट या फिर मास। इस वजह से नीचे लेते वक्त आपको सॉल्यूशन का क्या लेना है, वेट लेना है। मतलब जब भी हम फॉर्मूला बनाएंगे तो ऊपर तो सोल्यूट लेंगे, सोल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, नीचे हमें सॉल्यूशन का क्या लेना है, हमेशा वेट ही लेना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसका परसेंटेज वेट बाय वेट। तो क्लियरली दिख रहा है ऊपर भी आपको वेट लेना है, नीचे भी आपको वेट लेना है। और ऊपर वेट किसका रहेगा, सोल्यूट का, और नीचे वेट किसका रहेगा, सॉल्यूशन का, क्योंकि फॉर्मूले तो ऐसे ही बना रहे हम। न्यूमरेटर में सोल्यूट की इंफॉर्मेशन, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ऊपर रहेगा क्या, वेट ऑफ सोल्यूट, लेकिन ये आपको कंपलसरी लेना है किसमें, ग्राम में, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा, नीचे रहता है सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इसको भी लेना है आपको किसमें, ग्राम में। और क्योंकि आप परसेंट निकाल रहे हो तो आपको कर देना है सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100। बन गया ये फॉर्मूला। अगर आपको इसको शॉर्ट में लिखना है सिंबॉलिकली तो आप ऐसा लिख सकते हो, वेट ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ क्या, सोल्यूट, किसमें, ग्राम में। उसके बाद नीचे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें लेना है, ग्राम में, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 100 कर दो, ठीक है। तो ये बना परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला। अब इसका यूज कैसे करना है एक न्यूमेरिकल से हम समझने की कोशिश करेंगे। चलो तो ये लिखा है मैंने न्यूमेरिकल, तो सुनो इसमें क्या बोला है पहले पढ़ लेते हैं। 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब देखो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट रहते ना, एक कंपोनेंट रहता है सॉल्वेंट, तो यहाँ पे वाटर हमारा सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या रहता है, सोल्यूट। और सोल्यूट यहाँ पे क्या है, यूरिया है, यूरिया हमारा सोल्यूट है, ठीक है, यूरिया सोल्यूट है। तो हमारा जो सोल्यूशन बनाया है उसमें 10 ग्राम यूरिया लेना है हमें, 10 ग्राम क्या लेना है, यूरिया कितना है, 10 ग्राम, और वाटर कितना लिया हुआ है, 90 ग्राम। तो ये है इंफॉर्मेशन, इन दोनों से मिलके क्या बनता है, सॉल्यूशन बनेगा। और फिर वो जो सॉल्यूशन है उसका क्या निकालना है आपको, मास परसेंट निकालना है, क्या, मास परसेंट। अब हमें पता तो है फॉर्मूला मास परसेंट का क्या होता है। मास परसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, परसेंटेज वेट बाय वेट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर रहता है वेट ऑफ सोल्यूट, किसमें, ग्राम में, और नीचे क्या रहता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, ग्राम में, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर मुझे परसेंटेज वेट बाय वेट या मास परसेंट निकालना है तो मेरे पास ये दो चीजें होना। तो देखो तो जरा, हमारे पास ये सोल्यूट है, यूरिया हमारे लिए क्या है, यूरिया हमारा सोल्यूट है। और क्या हमें सोल्यूट का वेट नहीं पता, ये देखो सोल्यूट का वेट कितना गिवन है, 10 ग्राम, तो हमें वेट ऑफ सोल्यूट तो पता है, वेट ऑफ सोल्यूट हमें पता है कितना, 10 ग्राम। लेकिन बेटा हमें और क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब सुनो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, खुद से दिमाग लगाओ। सॉल्यूशन किन चीजों से मिलकर बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन का अगर वेट चाहिए तो वेट ऑफ सोल्यूट प्लस आप क्या करोगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट कर दो, ठीक है। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये देखो ये वाटर सॉल्वेंट है और इसका वेट कितना है, 90 ग्राम, तो ये हो जाएगा 90। तो बेटा 10 + 90 कितना हो गया, 100 ग्राम। ये आ गया आपका क्या,
वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन भी है, अब हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट भी है, दोनों वैल्यू डाल देते हैं। डाल दो। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, और मल्टीप्लाई बाय क्या है 100। कर लो इसको सॉल्व, क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 से 100 कट गया, तो बचा क्या, बचा कितना है बेटा 10। तो परसेंटेज वेट बाय वेट या मास परसेंट कितना निकल के आया बेटा, कितना निकल के आया 10%। कितना निकल के आया 10%। इस तरीके से इसका यूज करना है। एक और न्यूमेरिकल देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बोला है कि 30% बाय मास शुगर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। लिखा क्या है पहले समझना, 30% बाय मास शुगर सॉल्यूशन बनाया है, शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर का सॉल्यूशन है बाय मास कितना परसेंट 30%। अब इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा। देखो 30% का मतलब क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन में दो चीजें रहती है हमें जैसे पता है। सॉल्यूशन में एक रहता है सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट नहीं गिवन है तो हम वाटर मान के चलेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या रहता है सोल्यूट, और यहाँ पे सोल्यूट कौन सा है शुगर। शुगर हमारा क्या है सोल्यूट है, शुगर हमारा क्या है सोल्यूट, सोल्यूट हमारा शुगर है बराबर। अब कितना बनाया 30% बाय मास शुगर सॉल्यूशन है, 30% बाय मास। इसका मतलब क्या होता है जरा सुनो, इसका मतलब ये होता है कि ये जो शुगर है ये आपको लेना है कितना 30 ग्राम, क्योंकि 30% बोला है। मैं इसको समझाता हूं अच्छे से। देखो परसेंटेज बाय मास या फिर परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है वेट ऑफ सोल्यूट। क्या होता है वो, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ऐसा होता है। और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देते हैं हम 100। इस बार क्या गिवन है ना, ये चीज गिवन है हमें कितनी 30%, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, परसेंटेज बाय मास का आंसर 30 कब आ सकता है बेटा, जब आप वेट ऑफ सोल्यूट कितना डालोगे 30 और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना डालोगे 100 और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो ये 100 से 100 क्या हो जाएगा बेसिकली कट जाएगा, तब जाके आपका आंसर कितना आएगा 30 आएगा ना। इसका मतलब परसेंटेज बाय मास 30 लाने के लिए आपके पास वेट ऑफ सोल्यूट कितना रहेगा 30 रहेगा, और वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना लेना पड़ेगा 100 लेना पड़ेगा। देखो जब भी आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन ना गिवन हो आपको 100 एज्यूम करना पड़ता है। तो ये जो परसेंट गिवन रहता है, कितना परसेंट दिया था ये 30% बाय मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन, तो आपको ये 30% को क्या लेना है बेटा, ये इसको सोल्यूट एज्यूम करना है, ठीक है। तो 30% बाय मास शुगर सॉल्यूशन था, तो शुगर का जो वेट एज्यूम किया हमने वो कितना किया 30 ग्राम, 30 ग्राम किया। और सॉल्यूशन को हमेशा एज्यूम क्या करो, सॉल्यूशन को एज्यूम करना है 100 ग्राम अगर गिवन नहीं है तो बेटा हमारे पास जो सोल्यूट है, सोल्यूट कौन सा है शुगर, सोल्यूट कौन सा है शुगर, ठीक है। और इसको वेट ऑफ सोल्यूट कितना आएगा 30 ग्राम आएगा, क्योंकि 30% सॉल्यूशन बना है। तो आप रफली ऐसा याद रख सकते हो क्या कि अगर 30% सॉल्यूशन अगर बनाया है, इसका मतलब वो भी बाय मास अगर बोला है, तो इसका मतलब आप वेट ऑफ सोल्यूट सीधा सीधा ले लो कितना 30 ग्राम। बाय मास अगर बोला है तो, बाय मास अगर बोला है तो, अगर बाय वॉल्यूम बोला होता ये भी सीख लो, ये भी सीख लो। अगर ऐसा बोला होता 30% सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, तो मैं क्या करता था फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट मैं मानता था फिर उस केस में 30 ml ऐसे। देखो तो समझ में आ रहा है क्या, 30% सॉल्यूशन बाय मास बोला है तो वेट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा 30 ग्राम। अगर 30% सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा कितना 30 ml। तो जो परसेंट गिवन रहता है वही उसका क्या हो जाता है सोल्यूट का एक तो वेट बनता है या फिर वॉल्यूम बनता है, बट वो बाय मास गिवन है या बाय वॉल्यूम गिवन है ये आपको चेक करना होता है। हो गया, ठीक है। और फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर गिवन नहीं है तो हम कितना मानते हैं 100 ग्राम, ये मानना है आपको, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं गिवन है तो वो मानना है आपको 100 ml ऐसे। देखो अच्छे से देख लो, अगर 30% सॉल्यूशन बाय मास बोला तो आपका वेट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा 30 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं गिवन है तो कितना मानेंगे 100 ग्राम। अगर 30% सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम बोल दिया तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा 30 ml, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लेना है आपको फिर 30 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं दिया है तो क्या मानना है 100 ml। ऐसा क्यों किया जाता है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओके, सो नाउ इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। चलो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं। हाँ, अब देखो हमें ये तो पता चल गया वेट ऑफ सोल्यूट 30 ग्राम लेना है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन नहीं है तो हम कितना मान लेंगे 100 ग्राम। कितना मान लेंगे 100 ग्राम, ठीक है। अच्छा अब देखो निकालने को क्या बोला है, फाइंड द वेट ऑफ अ शुगर
इन सॉल्यूशन। बेटा इस शुगर का सॉल्यूशन में वेट कितना है ये ढूंढना है। तो शुगर मतलब क्या है हमारा, सोल्यूट, मतलब आपको क्या ढूंढना है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट ही ढूंढना है, आपको वेट ऑफ सोल्यूट ढूंढना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास परसेंटेज बाय मास है, कितना 30%, मतलब हमें परसेंटेज बाय मास गिवन है। परसेंटेज बाय मास बोल दो या फिर परसेंटेज वेट बाय वेट बोल दो, ये कितना गिवन है हमें, इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितना 30%, बराबर। इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 30%, बराबर। तो ये गिवन है हमें। वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है कितना 100 ग्राम। आप चाहो तो ये दो चीजें पुट करके आप वेट ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हो ग्राम में, वो निकल के कितना आएगा 30 ग्राम ही निकल के आएगा। जरा डाल के देखो फॉर्मूले में सारी चीजें। ठीक है, ये देखो परसेंटेज बाय मास कितना गिवन है ये 30, उसके बाद वेट ऑफ सोल्यूट लेट अस सपोज निकालना है, वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में निकालना है। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है 100, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है ये देखो 100, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो खुद से देखो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम कितना निकल आया बेटा 30 ग्राम निकल आया। तो आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हो 30% का मतलब अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वेट ऑफ सोल्यूट आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। जैसे 30% से हमने डायरेक्टली ले लिया, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 30 ग्राम है, या फिर फॉर्मूले में पुट करोगे तो भी आ जाएगा। परसेंटेज बाय मास दिया था वो पुट किया, वेट ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया है तो 100 माना, तो वेट ऑफ सोल्यूट यहाँ से निकल आया। समझ में आया? ठीक, तो इस तरीके से आपको निकालना होता है क्या, परसेंटेज बाय मास या फिर परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, तो ये होगी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पहली वाली। बाकी बची हुई टर्म्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।